हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन रणनीतियाँ। ठीक है, ये बीएड बीटीसी अन्य जो आपके जिसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, देखिए मैंने इसमें 5 आपकी रणनीतियाँ ली हैं। सबसे पहले उपचारात्मक सहायता। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, विशिष्ट बालकों को विद्यालय में शिक्षक द्वारा उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनका मानसिक विकास हो। ऐसे बालकों को गीत संगीत के द्वारा करने की प्रेरणा दी जाती है। ऐसे बालकों को जो नहीं लेना चाहिए, उनको डराने धमकाने की बजाय प्यार से समझाना चाहिए, उनकी रुचि बनी है। ठीक है, मतलब इसमें विशिष्ट बालकों के लिए अप्लाई होता है जो उपचारात्मक या रेमेडियल हेल्प है। और इसमें मतलब उन बच्चों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है या समझाया जाता है ताकि उनसे उनकी मानसिक जो शक्ति उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। डराने धमकाने के बजाय उनको गीत संगीत या अन्य पहेली के द्वारा उनको समझाया जाता है। अध्यापकों के प्रशिक्षण द्वारा उनको इस योग्य बनाया जाता है कि वे अपने बालकों को संभाल सके तथा कोई छोटा मोटा कार्य करने के योग्य हो सके। जिन बालकों में चिंतन की योग्यता नहीं होती उनको पढ़ाने के लिए डाल्टन विधि तथा योजना विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिनमें मतलब जो सोचने की क्षमता जिनके अंदर कम होती है, कम विकसित होती है, उनको उनके लिए डाल्टन या फिर योजना विधि का प्रयोग विधियों के द्वारा हाथ से कार्य करने में बल पर कार्य करने में मदद तथा ऐसे बालकों का विकास करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका टीम टीचिंग या दल शिक्षण। दल शिक्षण के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट अध्यापक बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। मतलब जो भी सामान्य और विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको जो होते हैं एक साथ पढ़ाया जाता है। इन सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ बैठने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे हर तरह के दबाव से मुक्त होकर दूसरे को समझने लगें तथा उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति विद्यालय दूरी को जा सकता किया जा सके। ठीक है, तो मतलब उनको क्या होता है एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है ताकि उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो अलगाव का पन है, मतलब कि अलग अलग रहने की प्रवृत्ति है या जो मतलब हीन भावना एक दूसरे के मन में है, उनको दूर किया जा सके। माने इसलिए इसे लागू करने से पूर्व पूर्णता नियोजित करना चाहिए। मतलब प्लानिंग करके ही ऐसे काम होने चाहिए। इस प्रतिमान के माध्यम से प्रभावशाली सहशिक्षा तभी संभव हो सकती है जब सामान्य में विशिष्ट अध्यापक दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। हेतु दो बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। देखिए कौन सी दो बातें हैं, सफल सह शिक्षकों यानी विशिष्ट व सामान्य को अपनी सहभागिता के प्रति पूर्णतः ईमानदारी बरतनी चाहिए। जिस कार्य को समानतः एक अध्यापक द्वारा किया जाता है उसी कार्य को दूसरे अध्यापक से करवाने हेतु उनमें आपसी समन्वय अनिवार्य है। मतलब एक सामान्य एक विशिष्ट है, स्पेशल बच्चों के लिए एक सामान्य बच्चों के लिए अध्यापक है, तो दोनों आपस में ईमानदारी बरतें और उनके मध्य आपसी समन्वय बना रहे। ठीक है, समावेशी दल शिक्षण में मौलिक घटकों को हमेशा ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है, जैसे अध्यापक विकास, समय, सहभागिता इत्यादि। अगला है सह शिक्षण या को टीचिंग। सह शिक्षण में एक कक्षा में दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षा प्रदान करते हैं, एक जो पढ़ाता है तथा दूसरा उसकी मदद करता है। ये अपने हाव भाव के द्वारा विशिष्ट बालकों को समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, देखिए को टीचिंग में क्या होता है, को का मतलब होता है सह, टीचिंग का मतलब शिक्षण, यानी एक साथ शिक्षण करना। मान लीजिए एक क्लास में दो टीचर पढ़ा रहे हैं, दो टीचर पढ़ाने के क्रम बाय क्रम दो टीचर पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई मतलब एक टीचर सही से किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने साथी टीचर से क्या करता है, सहयोग लेता है उस चीज को पढ़ाने के लिए। ये चीज देखिए आगे, सह शिक्षण लाभ निम्न प्रकार से हो सकते हैं। विकलांग बालकों को अच्छा तथा सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, विकलांग बालकों को विशिष्ट अनुदेशन प्रदान किया जाता है। विकलांग छात्र अपने सहपाठियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त प्रणाली या बडी सिस्टम। दोस्त प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो लोग एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा दोनों एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होते हैं। दोनों अपने कौशलों के द्वारा कार्य को समाप्त करते हैं। ये प्रणाली विद्यालय में सहयोग और भावना का वातावरण उत्पन्न करती है। इसमें दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं जिससे सकारात्मक प्रक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ रहने पर किसी भी विषय पर परिचर्चा करने में आनंद महसूस करते हैं। शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस
के द्वारा वे समाज में लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं तथा लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, वो कार्य करने में पहले से ही सक्षम होते हैं, ठीक है, और वो भी होती हैं डेवलप, जो उस कार्य को पूरी तरीके से सही तरीके से कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, विद्यालय में सहयोग और भावना का जो वातावरण होता है वो उत्पन्न हो जाता है, और क्या होता है, सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए अभिभावकों की भागीदारी, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, देखिए दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए सदा स्कूल के अध्यापकों के संपर्क में रहना चाहिए, ये बात आप सभी जानते हैं। अभिभावकों को बालकों के अध्ययन का उचित प्रबंधन करना चाहिए तथा पढ़ने वाला स्थान शांत एवं एकांतमय होना चाहिए, ठीक है। अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालकों में आत्मनिर्भरता का गुण पैदा करें। अभिभावकों को घर में बच्चों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चों को नए नए प्रयोग करने की छूट देनी चाहिए, उनकी सृजनात्मकता खुलकर सामने आए। यदि उनकी सृजनात्मकता खुलकर सामने आए तो हम बच्चों की उनकी प्रॉपर्टी देख के हम मतलब ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।